हिलाओ अपने हाथों को। ऊंची आवाज में कहो, कहो परमेश्वर कहता है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। अब आप कहेंगे उठ प्रकाशमान हूं, क्योंकि मेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु मेरे ऊपर, इतनी ऊंची बोलना मेरे ऊपर कि शैतान कांप जाए। बोलो मेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज मुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति मेरे पास प्रकाश के लिए, जाति जाति मेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा मेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे, और राजा मेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। ये वचन आपकी और मेरी लाइफ में पूरा हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। लेहो नमारा वाला लाबा रबा शिमांदो ना साखा बखांदो लेब्रोसो थला खातना बा शाखरियांदा लंगड़े साथना बा सामरियांदा नावा। वो गैर भाषा में बोल रहा है, लंगड़े चल रहे हैं, जिनकी टांगे नहीं चलती वो चल रही हैं। उस ऑयल को लगाओ अपनी बॉडी के ऊपर। यहोवा का आत्मा कहता है मैंने अपनी आग उस ऑयल में मिलाई है। जब आप उस ऑयल को लगा रहे हैं, यहोवा की आग आपके ऊपर आ रही है। जब वो ऑयल आप अप्लाई कर रहे हैं, यहोवा की अग्नि आपके सिरों पे, हड्डियों पे, बॉडी के ऊपर आ रही है। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं वो इस ऑयल को लगाते ही डिलीवर हो जाएंगे। जिनके अंदर तरह तरह के रोग और बीमारियां हैं वो इस ऑयल को लगाते ही यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगे हो जाएंगे। वो लोग जिनके अंदर शैतानी चीजें, एलिमेंट्स, वो डिपॉजिट जो शैतान ने किया है आपके ब्लड में, हड्डियों में, मांसपेशियों में, उस ऑयल के लगाते ही वो सारा डिपॉजिट बाहर आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं उल्टियों को आते, ब्लड को निकलते हुए, रसौलियों को गिरते हुए, कैंसर को गायब होते हुए, मुंह के कैंसर को, एड्स को गायब होते हुए, हजारों टेस्टिमनीज को बनता हुआ मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर तुझसे पूछता है चर्च, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? बोलो नहीं। मैं कहता हूं क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आज यीशु मसीह का आत्मा हर कठिन काम को पॉसिबल कर रहा है आपकी लाइफ में। राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूं, सब बीमार इस आवाज को सुने, ऑयल लगाएं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। सब तरह का रोग, सब तरह की बीमारियां मैं तुझे श्रापित करता हूं, कर्स करता हूं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं शैतान को हुक्म देता हूं, तू क्या नहीं जानता ये शरीर परमेश्वर के खरीदे हुए, परमेश्वर के ये मंदिर, उसकी चर्च, उसके घर हैं। तेरा यहां कोई अधिकार नहीं। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में कमांड करता हूं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकल जा इनकी बॉडी को छोड़ के। यीशु मसीह के नाम में निकल जा। आउट 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 आउट। आज मैं हजारों लोगों के डिलीवरेंस को देख रहा हूं। पवित्र आत्मा आपको छूकर, डिलीवर करके, आजाद करके आपको वापस भेज रहा है। हर तरह का बीमारी, हर तरह का रोग और दुष्ट आत्मा, गंदगी का,
मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है, इस वचन को मैं घोषित करूं जो यशाया 54 में आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। उस वचन में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आज मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, उसके मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं। राइट नाउ आप हील हो चुके हैं। राइट नाउ आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। मैं देख रहा हूं जो अंधे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है, अपनी आंखों पे हाथ रखे और इस ऑयल को लगाएं। यीशु के नाम में अंधी आत्मा, यीशु के नाम में इन शरीरों को छोड़ो और भाग जाओ। यीशु मसीह के नाम में आउट, नेवर कम बैक। यीशु के नाम में वापस मत आना, नेवर कम बैक अगेन इन जीसस नेम। आंखों पे हाथ रखो, यीशु के नाम में मैं कमांड करता हूं, तुम्हारी आंखें इसी समय स्वर्गीय चंगाई को पा जाएं। आंखें पूरी रीति से चंगी हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, हर एक आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, लड़ाई का, झगड़े का, जादू का, टोने का, गंदगी का, बीमारी का, रोगों का, डिप्रेशन का, बोलो यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आपको अभी अपने अधिकारों का प्रयोग करना है, क्योंकि इस समय सिर्फ आप अपने अनॉइंटिंग से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप इस ग्रेस से जो इस चर्च, इस सेवकाई के ऊपर उससे प्रार्थना कर रहे हैं। बोलो हर वो आत्मा जो मेरे जीवन में काम करता या करना चाहता, मेरे बॉडी में, ब्लड में, हड्डियों में, कारोबार में, बिजनेस में, बोलो यीशु के नाम में आउट हो जाए। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर, fire, fire, Holy Ghost fire, fire, Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire, क्रिस्टिया ऊंची आवाज में Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, fire, fire। शैतान को मैं निकलता हुआ देख रहा हूं, यीशु के नाम में सताया जा और निकल जा। सताने वाला मसाइल लेबरे के लेके 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 लेबरे के लेके 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 लेबरे खेमरे खेना लेबरे खेमरे खेना लेबरे खेमरे खेना लाबरा मनवा सखरा बखेने लेके चंद कोर बदतरी में के हवाला ना सिंदरा लांगरा खासरा। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, Holy Ghost fire, 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 बीमारियों पे fire, दुष्ट आत्मा fire, फेंटे स्पिरिट fire, 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 अंधकार की दुष्ट आत्मा fire, fire, शैतान fire, जादूटूने fire, दुष्ट आत्मा fire, बीमारी fire, 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 बीमारी निकल 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 fire, 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 fire तुझे आग देते दुष्ट आत्मा fire, 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 Holy Ghost fire, 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 बीमारी fire, fire, fire इन लोगों से बाहर आउट हो fire, fire, बीमारी Holy Ghost fire, तुझ पे आग फेंकते हैं बीमारी fire, इन शरीरों को छोड़ बीमारी आउट हो जाए, इन शरीरों को छोड़ बीमारी fire, इनके परिवारों को छोड़ बीमारी fire, इमरजेंसी सेक्शन में बीमारियां fire, 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 fire Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire, fire, बीमारी fire, बीमारी fire, बीमारी fire, बीमारी fire, दुष्ट आत्मा fire, जादू टोना fire, अंधकार की शक्तियां fire, 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 फेलियर स्पिरिट fire, 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 बीमारी fire, बीमारी fire, वो अभिषेक आज उतरे, हो दुगना दुगना यीशु मसीह के नाम में बीमारी तुझे मैं श्रापित करता हूं, निकलने का हुक्म देता। यहोवा का आत्मा कह रहा है गठिया जा रहा, आंखों के रोग जा रहे, रसौलियां गायब हो रही हैं। मेरी बहनें अपनी ब्रेस्ट के, अपने बॉडी की रसौलियों को चेक करें और बिना शर्माए गवाही देने के लिए आगे आए, क्योंकि खुदाबंद का आत्मा आपको छू कर चंगा कर रहा है। जब प्रभु की दासी आपके लिए प्रार्थना कर रही है तो रोग आपकी बॉडी को छोड़ के जा रहे हैं। मैंने एक ग्रेस देखी है चर्च के ऊपर, जो बच्चे कभी नहीं चले, क्रिपल हैं बचपन से, मां के गर्भ से, उन्हें चलाओ अभी और वो चलना शुरू कर रहे हैं।
अभी राइट नाउ मैं उनके कटखनों में बल आता हुआ, हड्डियों में बल आता हुआ देख रहा हूं, और वो चल रहे हैं। मैं देख रहा हूं कानों के रोगियों को आजाद होते हुए, ब्लड के रोगियों को आजाद होते हुए, हड्डी और मांसपेशी के रोगियों को आजाद होते हुए। यीशु के नाम में हड्डी और मांसपेशी के रोगी सारे इस पंडाल के जितने चंगे हो जाए, ब्रांचों में चंगे हो जाए, ऑनलाइन चंगे हो जाए, यीशु के नाम में आमीन बोलो। रिसीव करो हीलिंग को, आमीन। ऊंचा अपने हाथों को उठाएंगे, थैंक यू जीसस। एक लास्ट प्रार्थना करेंगे फिर से और कहेंगे, ऐ बीमारी तेरा मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। बोलेंगे आउट हो जा, कमांड करेंगे फिर से यीशु मसीह के नाम। बीमारी आउट हो जा, आउट हो जा, आउट। बीमारी आउट हो जा, आउट हो जा। कहेंगे बीमारी तेरा मेरे शरीर पे कोई अधिकार नहीं, आउट हो जा। आउट करते बीमारी, आउट करते सारी बीमारियां आउट हो जाए, सारे रोग आउट हो जाए, सारी बीमारियां आउट हो जाए, सारी कमजोरियां आउट हो जाए, सारे रोग आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। ए बीमारी आउट हो जाए। बीमारी तू श्रापित है, ए बीमारी तू श्रापित है, ए बीमारी तू श्रापित है। बीमारी आउट हो जाए इनके शरीरों से, बीमारी आउट हो जाए, निकल जा, निकल जा, निकल निकल निकल। बीमारी आउट, 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 आउट। बीमारी आउट हो जाए इनके शरीरों से, बीमारी आउट हो जाए। बीमारी आउट, बोलो आउट, 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 आउट। In the mighty name of Jesus, out, out, बीमारी आउट, 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 बीमारी 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 आउट, आउट, बीमारी आउट, ए बीमारी आउट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मुंह ऊंचा बोलो 7 बार। आज आप टेस्टिमनी के लिए तैयार हो जा। अपने हाथों को हिलाओ, अंगीकार करो, बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं। ऊंची आवाज से बात करेंगे खुदा बाप से। हालेलुया। अपोस्टल जी 3 महीने पहले इस भाई के चूल्हे की नसी पूरी तरह से अपोस्टल जी ब्लॉक हो चुकी थी, जिसके कारण बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, छड़ी के सारे चलते थे। और अपोस्टल जी जैसे अपने प्रार्थना को हुई, उसी समय इस भाई ने छड़ी को छोड़ा, चलना शुरू किया और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी 10 साल पहले इस भाई के दोनों घुटने खराब हो गए थे, जिसकी वजह से बिल्कुल भी घुटनों के बल जी ना तो चल पाते ना इनसे उठा बैठा जाता था। आज जैसे प्रेयर हुई 10 साल का रोग खत्म हुआ और ये भाई इंस्टेंटली हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी आज ये भाई करते पहले जाना, खुदाबंद का आत्मा अभी भी मौजूद है, तारीफ करते जाना। अपोस्टल जी आज ये भाई पहली बार चर्च में आया। अपोस्टल जी 10 साल से इस भाई की राइट बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज थी, अपनी बाजू तक उठा नहीं पाता, लेकिन जैसे आज इमरजेंसी में प्रार्थना परमेश्वर की जीवित सामने छुआ, ये भाई उसी समय खड़ा हुआ, राइट बॉडी ने काम करना शुरू किया। और अपोस्टल जी इसी तरह से 1 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, और जिसके कारण इनके लेफ्ट पैर की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी और किसी भी बिना सहारे के ये चल नहीं पाते थे। और आज जैसे अपने प्रार्थना की, इस भाई ने उस छड़ी को छोड़ा और पूरी तरह से भाई चल पा रहे, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि हम एक यूथ मीटिंग करेंगे जल्दी, पास्टर सेमिनार के बाद एक यूथ मीटिंग होगी। आप इतना भरेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, इतना भरेंगे आप, इतना भरेंगे पवित्र आत्मा से, अभिषेक से, अनॉइंटिंग से, वरदानों से, आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। अपने हाथों को उठा के मेरे साथ गाओ। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं।
और जब यूथ उस मीटिंग को अटेंड करेगा, उस मीटिंग में मैं आपको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं दूंगा, एंजल्स आपको ऑयल लगाएंगे उस मीटिंग में खुद। और आप हैरान होंगे, कोई आपको छुएगा नहीं, कोई वॉलंटियर आपको छुएगा नहीं। उस यूथ मीटिंग में खुदावंद का आत्मा खुद अपने एंजल्स को भेजेगा और वो आप पर ऑयल लगाएं और आपको मसा करें। सुपरनैचुरल मिरेकल्स को आप देखेंगे, सिर्फ बातें नहीं सुनेंगे। मैंने कहा आप देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कई बार हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन जीसस ने कहा बातें करने से नहीं, जब तक ये देख नहीं लेंगे विश्वास नहीं करेंगे। आज बड़े मिरेकल्स को आप देखोगे। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये टांगे कहते इस भाई के अचानक ही रुक गई थी 3 महीने पहले और चल नहीं पाते थे, और आज इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और जैसे ही प्रार्थना के बाद ऑयल अप्लाई किया और कहते ये भाई तभी खड़े हुए और एकदम से चलने लगे, पूरी तरह से तारीफ कर, जितनी ताकत है तारीफ करो जोर से। और अपोस्टल जी 8 साल पहले इस बहन के पैरों से लेके कमर तक का नीचेला हिस्सा पूरी तरह से रुक गया था, चला नहीं जाता था, शिकंजी का सहारा लेते थे, फैमिली उठा के लेके आए। जैसे प्रेयर हुई 8 साल पुरानी बीमारी खत्म हुई। तारीफ करते जाओ जोर से। हालेलुया। अपोस्टल ये बच्चा 4 साल से चल नहीं पाता था, हाई ग्रेड फीवर हुआ था जब छोटा सा था, और तभी कहते हैं कि सिर पे ब्रेन में इतना इफेक्ट पड़ा कि बच्चे की टांगे रुक गई थी और चल नहीं पाता था। और कहते जैसे परमेश्वर की आत्मा की बड़ी दया हुई खामरा कलीसियाओं के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, कि ये बच्चा देखिए चलने लगा। ओह जीसस, ओह जीसस, हालेलुया। और पाशी ये यंग भाई जो हमारे सामने खड़ा, पाशी कुछ महीने से इस भाई को इतना भयानक अस्थमा का रोग था, चल तक नहीं सकता था, लेकिन जैसे आज प्रातः दौड़ पा रहा है, वस्त्र का रोग इस भाई को छोड़ के जा चुका है। और जीसस तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, सच बात है ये। और तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, इस बच्चे को कहते एकदम से सांस लेनी बंद हो चुकी थी, मुंह में, नाक में, कहते हर जगह पाइप लगे हुए थे, बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा था, और बच्चे का हार्ट भी प्रॉपर पंप नहीं कर रहा था, और बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। और कहते जैसे ही ऑयल अप्लाई किया और फायर प्रेयर्स को रिसीव किया, वो डेथ बेड से बच्चा उठा और सारे पाइप उतरे और नॉर्मल वे से सांस लेने लगा और हार्ट प्रॉपरली पंप करने लगा है। ओह जीसस। और पास्टर जी, महाचमत्कार करता तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान। तारीफ करो जोर से। और पास्टर जी इसी तरह से ये बहुत बड़ी गवाही है पास्टर जी। ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, बचपन से ही इनको सांस की प्रॉब्लम थी कि ये नाक से सांस नहीं ले पाते थे, मुंह खोलकर सांस लेते, और अभी भी जैसे आपने प्रार्थना की, ये बोल रहे कि मेरी एकदम से नाक खुली और पूरी तरह से जैसे आम लोग सांस लेते, पूरी तरह से मैं हील हो चुकी हूँ। क्या हुआ? मेरे सपने में आए 7 बार। मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा मैं बीमार हो गई, तो मम्मा जी ने बोला कोई बात नहीं, मैं और तेरे पापा तेरे साथ में, हम तेरा साथ कभी नहीं ओह छोड़ेंगे। जीसस के एंजल सपने में आए। तारीफ करो इस हीलिंग के लिए जोर से। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन के रसौली थी गले के ऊपर, और जैसे ही आज आपने प्रोफेटिकली प्रार्थना में बोला कि ऑयल लगाओ, और रसौलियों को मैं गिरता हुआ और गायब होता हुआ देख रहा हूँ, और तभी वो गले पर एक बड़ी रसौली थी, वो पूरी तरह से गायब हो चुकी। तारीफ करो जोर से। और अपोस्टल ये बहन जो है हरियाणा से आए, कहते 2013 में जब इनकी मैरिज हुई, और कहते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब ये प्रेग्नेंट हुए तो कहते हैं मिसकैरेज हो गया, क्योंकि बच्चा कहते प्रॉपर बना नहीं था। और उसके बाद जब सेकंड टाइम कहते ये प्रेग्नेंट हुए, और उसके बाद कहते डॉक्टर ने बोला कि हार्ट प्रॉपरली नहीं बना, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो गया। 2019 में जब कहते ये प्रेग्नेंट हुए तो बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जब मिसकैरेज हो गया। और जब कहते इन्होंने डॉक्टर से अपने आप चेक करवाया कि प्रॉब्लम क्या, बार बार क्यों बच्चे पेट में मर रहे हैं, और कहते जब चेक करवाया तो उसमें पता चला कि इनकी राइट ओवरी में एक रसौली थी, और जिसकी वजह से कहते हैं प्रेगनेंसी 9 मंथ तक फुलफिल नहीं हो पा रही थी। और 10-12 डॉक्टर्स को दिखाया हरियाणा में, 5 साल लगातार मेडिसिन खाई, अन्य जगहों पर गए, हर ट्रीटमेंट करवाया, जादू टोना हर चीज को कहते अप्लाई किया, लेकिन कहीं से आराम नहीं आया। फिर इनके गांव में किसी पड़ोसी ने चर्च के खामरा चर्च के बारे में बताया, और 13 अगस्त 2023 को संडे मीटिंग में पहली बार आए, और जिस दिन आए अपोस्टल जी आपने कहा कि
जिनके बेबी नहीं, अपने पेट पर हाथ रखो और कंसीव करो। मैं आपको हील होते हुए और कंसीव करते हुए देख रहा हूँ। ओके, जल्दी से गवाही दे। और कहते हैं उसके बाद 1 महीने बाद कहते हैं वो रसौली जो राइट ओवरी में थी वो अपने आप बाहर आ गई। और जब वो रसौली बाहर आई उसके नेक्स्ट 2 मंथ बाद ये प्रेग्नेंट हुए और पूरे 9 महीने बाद परमेश्वर ने जीसस। बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। एक प्रार्थना मैं आपके लिए करूंगा। अपने हाथों को उठाकर बोलो, यहोवा का आत्मा मुझ पर बल से उतरे। ऊंची आवाज में बोलो। हालेलुया। पसली ये बहुत बड़ी गवाही है। पसली 1 साल पहले इस बहन के नाक में रसौली हो गई थी और जिसके कारण सांस लेना बहुत ज्यादा इन्हें मुश्किल हो गया था। और अभी अभी जैसे आपने प्रार्थना की वो रसौली अभी अपसली गायब हुई और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुकी हालेलुया। और अब असली इस बहन को 7 साल से गठिया था, इनके हाथ पैर मुड़े हुए थे। ये बहन बता रहे मैं मेन पंडाल में बैठी थी, जैसे ही आपने बोला कि बीमारियां छोड़ के जा रही हैं, एकदम से उल्टियां चालू हो गई और इतना उल्टियों के द्वारा गंध बाहर आया और ये बहन उस रोग से आज अभी इंस्टेंटली हील हो चुकी है और फ्री हो चुकी है पूरी रीति के साथ। महाचमत्कार। आउट। आउट। थैंक यू लॉर्ड, इस गठिए की स्पिरिट से आजाद करने के लिए। कि तू है महान। वो आपको छू रहा है, आप जहां भी मौजूद हैं, जहां भी हैं, आपकी बॉडी को वो टच कर रहा है, रसौलियों को निकाल रहा है। इमरजेंसी सेक्शन, रोगी जितने इमरजेंसी में हैं, सीरियस हैं, बहुत हीलिंग्स को मैं देख रहा हूं। बच्चों की लाइफ में जो चल नहीं सकते, क्रिपल हैं बच्चे, टोटल बेड पे हैं, कुर्सियों पे हैं, व्हील चेयर पे हैं, चलाओ उन्हें और खुदाबंद का आत्मा उन्हें हील करके डिलीवर कर रहा है राइट नाउ। अपने हाथों को उठा लो। थैंक यू जीसस। मैंने इससे बात करना है आपसे, आगे मत आओ। ये क्या चीज है? ये स्किन पे क्या है आपके? पता नहीं सर, कब से बहुत बचपन से ही बोलते हैं घर वाले की, बचपन से ही है। ये सुनो, आप परमेश्वर में आए हैं, आपको विजन्स, आपको दर्शन भी होते हैं, लेकिन शैतान के अटैक खत्म नहीं होते। प्रॉब्लम ये है, तो इस वजह से आप कंफ्यूज रहती कि मुझे दर्शन भी प्रभु देता है लेकिन शैतान भी काम करता है। ये समझ नहीं आती कि प्रभु मुझसे बात करता है कि शैतान काम करता है, कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। प्रभु मुझे जानता भी है क्या? प्रभु मुझे समझता है? मेरी प्रेयर जाती है? सो मेनी क्वेश्चंस। जब मैं दूर से आपको देख रहा था तो मुझे नहीं मालूम था आपकी स्किन पे ये है, आप क्योंकि दूर से नजर नहीं आता है, बहुत छोटे छोटे हैं। कैमरे पे भी पूरा नजर नहीं आता है, कैमरे पे अब नजर आया, लेकिन दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको नजर नहीं आता। लेकिन इसकी वजह से प्रभु ने आपको नहीं आगे बुलाया, क्योंकि वो अब आपके परिवार में काम कर रहा है, आपकी लाइफ में काम कर रहा है। और आज जब आप मीटिंग पे आने वाले थे, आसान नहीं था, फाइट थी, लड़ाई थी कि मीटिंग पे शैतान को मालूम था कि वो आज आपकी डिलीवरेंस की नाइट। मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर, वो अटैक कभी नहीं होगा, तुम फ्री हो। आउट, गो, लीव डेविल, छोड़ इस बॉडी को, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट। थैंक यू लॉर्ड, ये पूरी तरह से आजाद और गवाही के साथ आए। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। सुनो, जब मैं आपको देखता हूं ना, मुझे तरस आता है। आप इसलिए नहीं कि आप, इसलिए कि आपको ले हैंड की जरूरत है, इसलिए कोई बंदा संडे मीटिंग मिस नहीं करेगा। सुनो मेरी बात, प्रभु ने मुझे आपकी लाइफ के ऊपर प्रोफेटिक वर्ड रिलीज करने के लिए बोला है। अगले वीरवार प्रभु भोज की मीटिंग होगी, ओके? अगले वीरवार सुबह की। कब की? अपने पड़ोसी को बोलो, अगले वीरवार सुबह आना है, 10:30 बजे, शाम को नहीं आना। पक्की बात है? अगले थर्सडे प्रोफेटिक मीटिंग होगी, तो मैं आपको प्रोफेटिक मीटिंग में आपकी अगुवाई करूंगा और आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड दूंगा। प्रभु भोज होगा,
जितने लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, आज रात मैं आपको बपतिस्मा दूंगा, संडे दूंगा। बपतिस्मा ले लेना। अगले थर्सडे सुबह प्रोफेटिक मीटिंग होगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे, अभी मीटिंग्स कोई मिस नहीं करेंगे। लाइफ आपकी सेम नहीं रहने वाली, सेम नहीं रहने वाली। पेट पे हाथ रख। मैंने कहा सेम नहीं रहने वाली। मैं नहीं रहने वाली हूँ। अपने हाथों को उठाओ। आपके खोए हुए लोग वापिस आ रहे हैं। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन आप फ्रंट में हैं। आपके खोए हुए लोग वापिस आ रहे हैं। क्या हुआ? पापा मेरे ब्रदर घरों चले गए। ओ, मैं तो क्या, देखो मैं नहीं जानता हूं कौन है आगे। प्रभु का आत्मा कह रहा है फ्रंट के लोग हैं, तुम्हारे खोए हुए लोग वापिस आ रहे हैं। आमीन। सुनो, मैं आपका नाम आपकी फेसबुक से समझ सकता हूं, लेकिन ये चीजें कहीं लिखी नहीं होती। आपको रोजे रखने हैं, ओके? रोजे रखने हैं, प्रेयर में रहना। आप गवाही के साथ वापिस आ रहे हो। इनका चेहरा नोट कर लो जरा, चेहरा नोट कर लो। सुनो, मैं आपके बीच में आ सकता हूं, मैं इस वजह से नहीं आता, वहां बैठा रहता हूं। क्यों? इस वजह से आप धक्का करना शुरू करते हो, मुझे भागना पड़ता है। मुझे मिसमैनेजमेंट से थोड़ा सा मुश्किल होता है। रात ਨੂੰ ਕੁਛ ਉੱਠਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ आज से नहीं होगा। ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੱਟ बोलो आज से नहीं होगा। आमीन, ऊंचा बोलो। ਆਮੀਨ आज से वो शैतान जा चुका है। ਆਮੀਨ मैंने कहा वो शैतान जा चुका है। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹਾਂ आउट। जादू और टोना इनके घर में सब जगह, इनको अनॉइंटिंग ऑयल दो उंडेलने के लिए, सब जगह। इनका घर को अनॉइंट करो, पूरी फैमिली मेंबर को अनॉइंट करो। आज रात से परमेश्वर इनके सपने में आएंगे, शैतान नहीं। आमीन, ऊंचाई आशीष हमारी। तूने मुझे नहीं सांस जैसे मैं लेहन कैसे करूंगा ऐसे? हालेलुया। पास ये अगर आप मुझे पैरालाइज छूने नहीं देंगे अपने आप को। ये भाई को पैरालाइज का एक अटैक हुआ था वॉलंटियर्स, मैं कैसे और- जाऊंगा बीच में? और अपनी बाजू को पॉजिटिव उठा नहीं पाता था। और जैसे आज ऑयल अप्लाई किया, प्रेयर्स को रिसीव किया, फर्स्ट टाइम ये भाई आया और परमेश्वर ने अधरंग के रोग से खुदा ने शिफा दी है। और ये पूरी तरह से बाजू जो एक जगह रुकी थी, ये पूरी तरह से उठा पा रहा है तारीफ अपनी करो बाजू। थोड़ा जल्दी और फायर में टेस्टिमनी दे। और ये 10 साल से कहते हैं इस बहन को दिखता नहीं था। 10 साल से कहते बहुत कम दिखता था। और जैसे ही आज प्रार्थना हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वो ऐनक भी उतर चुकी है, नजर वाली, और पूरी तरह से साफ दिखाई पड़ता है। हालेलुया। Oh, और पास्टर जी, Jesus. इस बहन के लेफ्ट ब्रेस्ट में पास्टर जी 2 बड़ी रसौलियां थी। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बोला था, लेकिन जैसे अभी ऑयल लगाया, परमेश्वर के सामने छुआ, उसी समय वो रसौलियां गायब हुई है और परमेश्वर ने इस बहन को हील किया है। जब से है छुआ, जब से है छुआ तूने मुझे नई नई सांस सांस जैसे फिर से आ गई। ये जब बहन के से कान जो है कहते कान खुले नहीं थे और पर्दे फटे थे। क्या प्रॉब्लम थी? कई सालों से कहते लगातार बहते थे कान और सुनता नहीं था। आज प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने छुआ और कानों को खोला है। जब से है थामा हाथ। हालेलुया। और पास्टर जी इस ब्रांचेस बहन में को लगातार कहते ब्लीडिंग हो रही थी और दिन में 6-6, 7-7 बार कपड़े लगाने पड़ते थे और वो ब्लीडिंग एकदम से स्टॉप हुई है। जिस तरह से 12 साल पहले उस बहन को प्रभु ने शिफा दी थी, उसी तरह से लहू बहना बंद हो चुका है। वहां तक वो जो पास्टर सेक्शन है, इनको बोलो दौड़, वहां तक दौड़ के वापिस आओ। दौड़ो, ये दौड़ के बहन वापिस को आओ। अब से 6 साल से दिखता नहीं था, आंखों की रोग थे और आज अंती दुष्ट आत्मा इस बहन को छोड़ के गई है। ਲਾਈਟਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और तारीफ करो जोर से। हालेलुया। पास्टर जी ब्रांचेस में भी प्रभु का आत्मा काम कर रहे हैं। मुक्तसर ब्रांच में ब्रदर बबलू की और गवाही ये है। बहन के अपोस्टल जी गले के ऊपर रसौली थी
और जैसे आज आपने प्रार्थना किया वो रसौली पूरी तरह से वो गायब हो चुकी है। और पसर ये बहन को डिप्रेशन था, बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत सिर पे बोझ था। आज प्रीचिंग के बाद कहते वो सारा डिप्रेशन सिर से उतर चुका है। लीव गो लेके आ। ये डिप्रेशन नहीं है, दुष्ट था, दुष्ट था ये दुष्ट। और तुम फ्री हो रही हो, और सिर्फ फ्री नहीं हो रही हो, खुदाबंद का रूह मुझे बता रहा है तुम लोगों को फ्री करने वाली होगी आने वाले समय में। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। और ये भाई जो है कहते सुनो, इसको बुलाओ, इसको माइक दो। तुम्हारे परिवार में सब लोग जानते हैं कि तुम बहुत समझदार थी, वेरी शार्प, मतलब बहुत बुद्धिमान। और अभी शैतान उसी बुद्धि पे अटैक कर रहा है और दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम छुड़ाने वाली बनोगी, छूट तो चुकी हो आज। पापा जी मैंने आपको सपने में देखा, मैंने बहुत सारे दर्शन लिखे हुए हैं। जब सपने में देखा? यस पापा। अब असली में देख लिया आपने खुदा। मैं पापा जी मैं आपको ना वो छोटा टीवी होता था उस पे देखती थी, आप बोलते थे कि टच करो उसमें से सामर्थ निकलेगी। मैं तब से वेट कर रही हूँ पापा जी। आप आज वेट पूरा हुआ, आज से वो बुद्धि का आत्मा वापिस आ रहा है। छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको। खुदाबंद का आत्मा तुझे छू रहा है और उन वर्ड्स को याद रख जो परमेश्वर ने कहे हैं। तू छूट चुकी है और तू छुड़ाने वाली बनने जा रही। आमीन बोलो ऊंची आवाज। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्या हुआ? हालेलुया। पशु 4 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था। पशु 4 साल से कभी सोचा तक नहीं था कि मैं भाग के देखूंगी, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, दौड़कर देखा वो रोग खत्म हो चुका है और ये बहन हील हो चुकी है। वो ब्लीडिंग कब से थी? पापा 2 महीने तो लगातार। ना हाथ रखो नीचे। जब से है तूने मुझे Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! नई सांस जैसे Labara, जब से है Thank you, Jesus! जब से है Thank you, Jesus! तूने मुझे Thank you, Jesus! नई सांस नई सांस, नया यूट्रस, नई जिंदगी, नया शरीर। तुम चंगी हो चुकी हो और गवाही के साथ आ रही हो। आमीन। खड़कने वाला चाहिए जरा शैतान दिखाना। अब असली ये यंग ब्रदर की टेस्टमनी है। ये भाई कराटे के प्लेयर थे नेशनल लेवल के ऊपर, 2 बार आर्मी में भी सिलेक्ट हुए, पर ये व्यभिचार में पड़ गए, जिसकी वजह से सारा शैतान इनकी लाइफ के ऊपर से आनंद चुरा लिया। और ये भाई इतना डिप्रेशन में थे, कहते मुझे लगता था कि मैं मर ही जाऊंगा। आज जैसे आपने स्पेशल बोला यूथ लोगों के लिए कि डिप्रेशन से, बीमारियों से आजाद हो रहे हो, कहते ऐसा लगा कोई चीज अंदर के छोड़ के गई है और वो सालों पुराना डिप्रेशन आज खत्म हो चुका है। तू ही प्रभु मेरे यीशु। क्या कितना प्रार्थना प्रार्थना, जब देखो तब प्रार्थना प्रार्थना, क्या प्रार्थना प्रार्थना लगा के रखा है। हाँ क्या पसंद नहीं है प्रार्थना तेरे को? प्रार्थना करो ये होगा, प्रार्थना करो ये होगा। हाँ होता है कि नहीं तो बताइए। होता है तभी तो प्रार्थना, जब देखो तब प्रार्थना। हाँ होता है कि नहीं? क्या चाहता है तू, क्या चाहता है? प्रार्थना से होता है कि नहीं होता? होता है ना। फिर तुझे गुस्सा क्यों है? होने दे। क्यों होने दो, क्यों होने दो। और कौन है तू इसके अंदर? हाँ कौन है तू? इसके पूरी फैमिली को मार डालूंगा, तू देख। कैसे मारेगा? मैं मार के छोड़ूंगा, ये तुझ में आड़ी रहेगी, खड़े रहेगी। चल हाथ मिला मेरे से। प्रार्थना नहीं करना। चल हाथ मिला। नहीं मिलाऊंगा। तेरे में पावर नहीं है? है पावर? अरे पावर तो है। हाथ मिला। चल फिर नहीं ना। हाथ मिला। तेरे में पावर है कि नहीं? है ना। चल हाथ मिला फिर। नहीं मिलाऊंगा। जब देखो तब प्रार्थना। अरे प्रार्थना का सरदार बना पड़ा है। चल हाथ मिला। यीशु मसीह के नाम में आ गया। इधर आ। इन द नेम ऑफ जीसस सरेंडर, सरेंडर इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। तू ही प्रभु मेरे यीशु।
आमीन ऊंचा बोलो, तारीफ करो खुदाबंद की। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन को पिछले 10 साल से, ये इस साइड है बहन, 10 साल से पीरियड रेगुलर थे, और आज जैसे ही आपने डिलीवरेंस प्रेयर शुरू की है, 2 रसौलियां इस बहन के बाहर आई हैं, और जो फोटोज अभी की है ये? हाँ जी पापा जी हुणी गई सी। किथे निकलियां, केड़ी जगह? बाथरूम गए सी? मैं बाथरूम गई सी, मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर बनया, मैं गई, मैं आंटी ने दस्या नाल दी भी मैंने पीरियड्स दे दिन भी नहीं हैगे, पर फिर भी तू ही हालेलुया। और अपोस्टल इस बहन के एक साल इसकी क्या गवाही? इसकी गवाही जो क्या है? अपोस्टल जी, इसको 3 महीने से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, और जैसे ही आज प्रार्थना की, वो दुष्ट आत्मा छोड़ के क्या उल्टियों के द्वारा वो दुष्ट आत्मा बाहर आया, और इसकी डिलीवरेंस होनी शुरू हो चुकी थी उसी टाइम। वॉमिटिंग आई फ्री, ब्लड की वॉमिटिंग आई, पूरी तरह से फ्री। सरेंडर इन जीसस नेम, सरेंडर इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। भाई को दिखता नहीं था और बाइबल तक पढ़ी नहीं जाती थी, कहते बड़ी मुश्किल हो रही थी, और आज जैसे कहते प्रार्थना हुआ, वो अंधी दुष्ट आत्मा जैसे ही छोड़ के गई, एकदम से कहते बाइबल में लिखे शब्द दिखने लगे और पूरी तरह से पढ़ने लगे। पढ़ो क्या लिखा है? 2 साल से पेपर भी दिखाओ। दोनों आंखों से नहीं धुंधला दिखता था। पेपर में जो लिखा है वो पढ़ पा रहे हैं आप? हाँ जी, मैं जो बाइबल में नहीं दिखती थी। और ये आप अभी आप छोटे अक्षर पढ़ पा रहे हैं? हाँ, ये और तारीफ करो जितनी कर सकते हो। अपोस्टल जी, ये बहन जो है, ये कहती है सरेंडर नाउ, थैंक यू लॉर्ड, बी फ्री। ए छोड़, हम तो तेरी खुदा जिंदगी इसको सीधा करो। तू ही प्रभु सीधा करो, मेरे यीशु। सीधा खड़ा हो। सुना मेरी बात, ये सुन, इसको डिलीवरेंस से पहले काउंसलिंग की जरूरत है। इसे प्रभु के साथ चलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जैसा बोते हैं आप वैसा काटते हैं। कई बार सब डिलीवरेंस ले हैंड से नहीं होती। कई बार आप लोगों की लाइफ में धोखा बोते हैं तो प्रभु आपको धोखा देता है, क्योंकि आपने लोगों को धोखा दिया, प्रभु ने आपको धोखा दिया। आपने लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया, परमेश्वर किसी आपकी किसी अच्छी चीज को लोगों को दे देगा। वो कहता अगर तू पराई स्त्री के पास जाएगा तो लोग तेरे कुंड से खुद पानी पिएंगे जहां तुझे पानी पीना चाहिए था। पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरेंगे, तू यहोवा के साथ वफादार नहीं, इसलिए परमेश्वर तेरे साथ ऐसा करता है। आप चोरी करेंगे, आपके साथ चोरी होगी। तो हर डिलीवरेंस ले हैंड से नहीं होती, कुछ डिलीवरेंस काउंसलिंग से होती है। और इस सिस्टर को काउंसलिंग में डालो, मेरे साथ मिलाओ। हाँ नहीं मिलना? क्यों नहीं मिलना? डर लगता तेन? नहीं मिलना मैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अब ले हैंड के बाद ये मिलने पाएगी और डिलीवर होगी। क्या सो गए हो सब लोग? सो गए हो तुम लोग? अपोस्टल जी बहुत बड़ी गवाही है। अपोस्टल जी 4 साल से ये बहन डिप्रेशन में थे, जिसके कारण अपोस्टल जी इन्होंने अपनी नस काट के 6 से 7 बार सुसाइड करने के गई। अपोस्टल जी प्रेग्नेंट थे, प्रेगनेंसी में भी इन्होंने नशे करने शुरू कर दिए कि मरना चाहते थे। और अभी जैसे अपने प्रार्थना की, पूरी तरह से इनको ऐसा लगा कि मेरी लाइफ से कुछ छोड़ के गया, मेरी बॉडी से कुछ निकल के गया, और पूरी तरह से अपोस्टल ये फ्री हो चुके हैं। तेरे नाम से मिलती है मुक्ति, तेरे नाम से मिलती है शक्ति, ओ तेरे नाम से मिलती है मुक्ति,
रोज बाइबल पढ़ना। पापा मुझे पढ़ना ही नहीं आता पापा मुझे। मैं तुम्हारी ट्यूशन फीस दूंगा, पढ़ाऊंगा, तुम्हें सिखाऊंगा। आमीन। क्योंकि अब मुझे नहीं पता तुम्हें पढ़ना नहीं आता, लेकिन पहली बात जो परमेश्वर ने कही वो बाइबल पढ़ना है। ये वीकनेस है, समझ गए? ये प्रॉब्लम है। यस पापा। अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ोगी ये डिलीवरेंस बनी नहीं रहेगी। आमीन। आमीन मत बोलो। मैंने कहा अगर बाइबल नहीं पढ़ोगी तो फिर से शैतान एंटर करेगा, क्योंकि वचन की कमी है। यस पापा। बाइबल पढ़ना है, यस पापा। इसकी ट्यूशन लगानी है, अच्छा टीचर इसके एरिया में ढूंढ के उसको सिखाओ कि इसको बाइबल पढ़ना सिखाओ। क्वेश्चन नहीं आता चिंता मत करो, पढ़ने का। फ्यूचर आपकी लाइफ जो मैं देख रहा हूं बाइबल पढ़ने के बाद, प्रभु के साथ कनेक्शन के बाद, सो मच ग्रेट, बड़ा जबरदस्त। कोई नहीं कहेगा तुम 8वीं पास हो, तुम्हारी ब्लेसिंग टॉप नॉच होगी, तुम देख लेना। नेचर वाइज तुम बड़ी एक जैसे आदमी होता ना, यस ग्रेट, मन्ना गब्रू जवान ऐसा माइंड में टफ, वैसी हो तुम। पर शैतान ने अटैक किया तुम पे, तुम जबरदस्त हो, तुम वो सारी चीजें वापस आएंगी, तुम ग्रेट लाइफ जियो। जस्ट बाइबल पढ़ना है। तुम जैसे ही बाइबल पढ़ोगे निशानी होगी कि प्रभु का आत्मा तुमसे बात कर रहा था। सडनली स्पिरिचुअली रलम में तुम्हें भेद मिलने शुरू होंगे, प्रभु तुमसे बात करना स्टार्ट करेगा, एक माइंड में रिलैक्सेशन तुम्हें मिलनी स्टार्ट होगी वचन पढ़ने से। आमेन। ओके, और वो डिलीवरेंस बनी रहेगी। आमेन। और शैतान वापस नहीं आने वाला। आमेन। आमीन ऊंचा चाहिए। यीशु मेरे आउट, नेवर कम बैक। हालेलुया। ऊंचा आशीष हमारी। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन जो है कहते कि इन्होंने अपने गांव के डॉक्टर को जब चेक करवाया तो उन्होंने बताया कुछ दिन पहले कि इनके यूट्रस में रसौली है, और आज जैसे ही कहते ये चर्च में आए हैं, बठिंडा ब्रांच में जाते थे, आज बड़ी मीटिंग यहाँ पे आए और ये अभी प्रेशर बना, अभी बाथरूम गए और ये अभी रसौली बाहर आ चुकी है। तेरे नाम से मिलती है मुक्ति। हालेलुया। दिखाओ, स्क्रीन पे दिखाओ। मिलती है शक्ति हो। लोग बोलते हैं पता नहीं घर गई सी, दवाई दवुई खाती होनी है, ते रसौली बाहर आ गई। कितनी टेस्टिमनी हो गई हैं आज, अभी बाथरूम में रसौलियां निकल रही हैं। सुनो, गुरदासपुर में एक पेशेंट था, तो एक जट बंदे की जमीन थी वो, तो क्रूसेड के बाद उसने बुलाया जिन लोगों ने क्रूसेड करवाया था, कहता यार मेरे ना जमीन दे विच ना जो तुसीं मीटिंग कीती अगले दिन, कहंदा बहुत सारियां रसौलियां सीगियां उत्थे। कहंदा की सी ओ? इन्नियां रसौलियां कहंदा कित्थों आईयां मीटिंग तो बाद? कहंदा इन्नियां, कहंदा ये भी नहीं 5-7 नहीं मैं गल कर रहा, मैं 5-7 रसौलियां दी कहंदा गल नहीं कर रहा। कहंदा एक जहां बाथरूम बना हो जहां लेडीज जाती थी, कहंदा उत्थे रसौलियां दे ढेर लगे पे। और कौन कह रहा है? जट बंदा, परमेश्वर में नहीं था वो, उसने जमीन दी थी क्रूसेड कर लो एक दिन के लिए। मेरा परमेश्वर बातें नहीं करता, सिर्फ काम भी करता है। मैंने कहा वो बातें नहीं करता, वो काम भी करता है। हालेलुया। आमीन ऊंचा और खड़कने वाला चाहिए। ये बहन को पास्टर जी कहते कि इनके कान बंद थे, सुनता नहीं था, इतना साउंड खामबरा में होता, कहते मैं बैठी मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। अभी कहते जैसे आपने बोला कि ऑयल अप्लाई करो और इमीडिएट आपने प्रार्थना शुरू किया, एकदम से कहते जैसे कानों पे ऑयल लगाया, कड़क की आवाज आई और कान पूरी तरह से खुल चुके हैं। दिखा क्यों नहीं रहे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तारीफ ऊंची चाहिए मेरे। और अपोस्टल जी हालेलुया। और अपोस्टल जी बहन, दो बहनें जो हमारे सामने खड़ी है अपोस्टल जी, इन दोनों के गले अपोस्टल से 4 साल से रसौली गले में, इसके 1 साल से, लेकिन अपोस्टल जी जैसे अभी प्राप्त दोनों के रसौलियां गायब हुई है और ये दोनों बहन हील हो चुकी है। यीशु मेरे तू है। और अपोस्टल इस तरह से हालेलुया। अपोस्टल ये बहन जो है इतना नशे का एडिक्टेड थे, ये बहन 19 साल से नशा करते थे और दिन में 100 गोलियां नशे की खाते थे। आज जब चर्च आए तो
तो 100 गोलियां नशे की खाकर आए, लेकिन जैसे कहते फायर प्रेस शुरू हुई, वो सारी गोलियां, वो सारा नशा बाहर निकला और तौबा की कि आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगी। ओह जीसस। और अपोस्टल जी इसी तरह से 8 साल से अपोस्टल जी इस बहन के दोनों कान पूरी तरह से बंद थे और कानों से लहू निकलता था अपोस्टल जी, और आज जैसे आपने प्रार्थना की पूरी तरह से दोनों कान खुले और पूरी तरह से प्रॉपर सुनना शुरू किया और हील हो चुके हैं। तेरे नाम से मिलती है। नजा यूपी आजमगढ़ से, यूपी आजमगढ़ से पापा जी हम पहले और तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी ये छोटा बच्चा जब से ये इसका जन्म हुआ है तब के बाद इसका लीवर जो था खराब होना शुरू हुआ था और कुछ भी खाता था तो 2 मिनट के बाद वॉमिट हो जाती थी। ये भाई बता रहे हैं कि मुझे 1.5 महीने से मैं चर्च में आ रहा हूं और जैसे ही आपने प्रेयर करी कि आपकी बीमारियां छोड़ के जा रही है, 1.5 महीने से इनका बच्चा पूरा हेल्दी हो चुका है, खाना शुरू किया, पीना शुरू किया और परमेश्वर ने उस बीमारी से आजाद किया। मैं प्रार्थना करता हूं ये सिर्फ हील ही नहीं होगा बल्कि एक अच्छा हेल्दी स्पोर्ट्समैन, एथलीट, कुछ ऐसा बड़ा ये काम करेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। वाला चाहिए। अपोस्टल जी ब्रांचेस में प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। अपासी ये बहन कहते हैं कि ये चर्च में लगातार आ रहे थे, कहते हैं बहुत ज्यादा 9 लाख रुपए की जरूरत थी जो अरेंज नहीं हो पा रहा था, और कहते हैं इन्हें सपना आया कल, और जिस सपने में आपने एक लाल रुमाल के कपड़े में कहते हैं वो पूरे के पूरे पैसे जितने चाहिए थे दे दिए, और अभी कहते विश्वास के साथ चर्च में है कि कुछ तो मिरेकल होने वाला है अगर प्रभु के दास ने ऐसे किया। अभी जैसे प्रार्थना कर रहे थे इनके हस्बैंड की कॉल आई कि वो डिवाइन हेल्पर्स मिले हैं और वो 9 लाख का रेंज हो चुका जो यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा तू सर्वशक्तिमान। कई बार हम चर्च में बहुत बात करते हैं, परमेश्वर ये कर सकता है, परमेश्वर वो, लेकिन करके नहीं दिखाते आप। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक चीज उनकी लाइफ में बड़ी गंभीर थी, वो कम बात करते थे लेकिन काम ऐसे करते थे जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया, मैंने भी नहीं की। मैं भी कोशिश कर रहा हूं वहां पहुंचने की। आज क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? आप चर्च में आए, एक दिन पहले विजन आया कि परमेश्वर की आत्मा ने आपको छुआ है और चर्च में बैठे फोन आ रहा है, बेटा 9 लाख का इंतजाम हो गया है। ओ खुदाबंद आपके बीच में मौजूद है यहाँ पर। हालेलुया। अपोस्टल मुक्तसर ले गया। हाँ तुम अपनी गवाही दो। पश्चिम मुक्तसर से ब्रदर पब्लिक की गवाही। पश्चिम 8 साल से इस भाई को राइट कान का रोग था, लोग बहरा कहते थे, 10 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन जैसे आज प्रार्थना परमेश्वर की जीवित सामान्य छुआ, वो आज बहरा कान खोला है और परमेश्वर ने इस भाई को हील किया है। और अपोस्टल जी 1 महीने पहले यीशु मेरे, थैंक यू लॉर्ड, मैं इस बहन के ऊपर तेरी अबंडेंस ब्लेसिंग्स की घोषणा करता हूं और मैं घोषणा करता हूं ये बहुत सारे लोगों को मसीह में लाएगी, बल्कि उनको खुद किराया देकर हेल्प करके भी ये उनकी हेल्प करेगी और बहुत से काम करेगी और खुदावंद का रूह तुमसे बात करेगा, तुम्हें इस्तेमाल करेगा। तुम्हारी प्रार्थना के जीवन के कारण परमेश्वर ने तुम्हें यह आशीष दी है और वो आशीष को बढ़ाएगा। आमीन। खड़कने वाला बताओ जरा एक। और अपोस्टल जी 1 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और राइट बाजू 2 जगह से अपोस्टल जी टूट चुकी थी, डॉक्टर ने प्लेट्स लगाई थी अपोस्टल जी, और जैसे आज आपने प्रार्थना की बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे, और अभी जैसे आपने प्रार्थना की मूव किया बाजू को और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। तुम दिखा सकते हो ये ऑपरेशन जी। कैमरा बड़ा साफ काम करता है, रात को मजा आ गया, रात का काम देख। एक किदा ना है कुलवंत सिंह, पापा ये कितने सेट ये नाम किदा लिखा पापा दा है? जी। पापा दा नाम। इधर मम्मी दा? हाँ जी। बल्ले अपनी गर्लफ्रेंड का नाम मत लिखाओ, वो चेंज हो सकती है। माँ बाप का लिखाओ, फिर वो निराश करती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर रोते हो, फिर चर्च में आते हो बोलते हो हार्ट ब्रेक हो गया। हार्ट दिया ही क्यों? जीसस को दो हार्ट, कभी ब्रेक नहीं होगा। बहुत लोग प्रेयर करते हैं, वचन की नॉलेज है, बाइबल कॉलेज से पढ़े, पवित्रता ही 0 है, 0। 2 औरतों से संबंध हैं, वाइफ से अलग, बाहर अलग, अंदर अलग, दूर अलग। प्रभु काम नहीं करता ऐसे लोगों से।
और करता है तो शॉर्ट टाइम के लिए करता है और वो फलवंत नहीं होता। उठाओ हाथ को, हिलाओ उसको, मोड़ो। यीशु मेरे। हालेलुया। अपोस्टल इस भयंकर 3 साल से आप देख रहे हो टेस्टिमनीज अभी भी खत्म नहीं हुई। यस और ये होंगी नहीं। एक काम करते हैं, इसको उठा लो जल्दी से, मेरी कुर्सी ले आओ। सबसे पहले पास्टर्स का ले हैंड करते हैं। जितने पास्टर्स मेंटरशिप में हैं और उन्होंने पास्टर का रजिस्ट्रेशन करवाया है, सिर्फ वही ले हैंड रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाया है, वही। और उस